हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्लेट पल्स। आज हम बात करेंगे बिहार के एग्जिट पोल के बारे में। बिहार के दोनों फेज के इलेक्शंस खत्म हो चुके हैं और एग्जिट पोल्स आ भी चुका है और मोस्ट ऑफ द एग्जिट पोल्स ये बात बता रहे हैं कि एनडीए की सरकार बन रही है। आई विल से जस्ट स्टे विथ मी, रुकिए, क्योंकि आज हम एग्जिट पोल्स के इतर मतलब उसका कोई एक सब्स्टिट्यूट फ्यूचर में हो सकता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द एग्जिट पोल्स आर नॉट रिलायबल। द आउटपुट जो रिजल्ट वो दिखाते हैं, बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि उनके अलग काउंटिंग पे जो है रिजल्ट्स आते हैं। तो सबसे पहले हम जो एक मॉडल है जो हमने प्लेट पोल्स पे बनाया है, उस पे बात करने से पहले हम एग्जिट पोल के बारे में थोड़ा बहुत समझते हैं कि एग्जिट पोल जो है क्यों मिसलीड करता है। बाय ट्रेडिशनल एग्जिट पोल्स एक्चुअली मिसलीड। तो सबसे पहले समझते हैं कि एग्जिट पोल जो है कैसे काम करता है। मतलब उनको क्या करना होता है, वो सैंपल्स करते हैं, उनके पास छोटे सैंपल्स लेते हैं, उस पर एनालाइज करते हैं, उसके बेसिस पे एक एग्जिट पोल्स बनाते हैं। और खास करके बिहार जैसे कॉम्प्लेक्स स्टेट्स में, जहाँ पे बहुत सारे लेयर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, एक सैंपल पे रिलाई करना इट्स वेरी मच डिफिकल्ट। तो एक एग्जिट पोल का सबसे कॉमन इशू होता है उसका सैंपल बायस होना। मतलब छोटा रैंडम साइज के सैंपल्स लिया हमने, रूरल्स को, साइलेंट वोटर्स को इग्नोर कर दिया। दूर दराज के इलाके में हम नहीं जाते हैं उन वोटर से बात करने। बहुत ज़्यादा औरतें जो है बिहार से स्टेट में बाहर नहीं आती हैं, वो बहुत ज़्यादा नहीं बोल पाती हैं, वो साइलेंट वोटर्स है, उनको हम बोल सकते हैं एक तरह से। आज की डेट में वो एक तरह से डिसीजन मेकर भी है बिहार स्टेट के चुनाव में। नाउ सोशल डिजायरेबिलिटी दूसरा फैक्टर है। जैसे आपको ये सुनना है, समाज को ये सुनना है कि हाँ ये नेता है, हमने उसके हिसाब से बोल दिया कि हम इसको वोट दे रहे हैं। तीसरा होता है वोट ट्रांसफर कॉम्पेटिबिलिटी। मतलब अलायंस के बीच में वोट ट्रांसफर का कितना अच्छा कैलकुलेशन किया गया है। अगर अच्छा है तो मुश्किल नहीं होती है, एग्जिट पोल सटीक बैठ जाता है। अगर नहीं है, कहीं ना कहीं डिफरेंसेस हैं, तो होता है। और टर्न आउट मिसमैच, क्योंकि जब भी हम जो रियल वोटिंग टर्न आउट जो होता है, जब एक्सपेक्टेड पैटर्न्स है, हम जब भी कैलकुलेट करते हैं तो हमारा एक्सपेक्टेड पैटर्न होता है उससे अलग हो जाता है। जैसे कि आज इस बार बिहार इलेक्शन में काफी ज्यादा टर्न आउट था, तो प्लेट पोल्स को लगा कि क्यों ना हम एक इस प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखते हुए एक मोर एक्यूरेट, मोर सटीक जो है मॉडल पे काम करे, जो फ्यूचर में काफी ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट है। और कहीं ना कहीं बिहार इलेक्शन इसका टेस्ट ग्राउंड रहा है। तो हमने क्या किया, बताने से पहले मैं चाहूंगा कि आपको इस मॉडल्स के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी दे दूं। तो ये क्यों डिफरेंस, सबसे बड़ा डिफरेंशिएशन होता है क्योंकि एग्जिट पोल जो है वो स्मॉल सैंपल इंटरव्यूज पे रिलाई करते हैं और वो आंसर्स को एनालाइज करते हैं। बट व्हाट वी वर डूइंग इन दिस लास्ट 1 month, वी आर एनालाइजिंग एक्शंस ऑफ पीपल। हमने फील्ड सर्वे नहीं किया, बट हम पब्लिक डोमेन में जो भी इंफॉर्मेशन आ रहे थे उसके हिसाब से एक क्या सेंटिमेंट बन रहा है उसको एनालिसिस करते हैं। तो कलेक्टिवली हमने फैक्टर्स डिसाइड किए, एक डेटा लेयर डिसाइड किया और उसका बिहेवियर कैसा है वो एनालाइज किया। तो एग्जिट पोल्स में हम अगर एक कंपैरिजन करें तो वो स्मॉल सैंपल इंटरव्यूज करते हैं, जो वोटर्स बोलते हैं और उसके हिसाब से सीट प्रोजेक्शन बना देते हैं। बट हमने क्या किया, मैक्रो लेवल डेटा, मतलब टर्न आउट शिफ्ट कितना है, डेमोग्राफिक के बारे में, अलायंस कोऑर्डिनेशन के बारे में, डिजिटल पल्स, सब कंबाइन करके प्रोबेबिलिटी निकाला है। तो सिंपल शब्दों में बोलूँ तो प्लेट पल्स एक फोरसाइट मॉडल पे काम कर रहा था। ये कितनी सीट, मतलब कहने का मतलब कि कितनी प्रोबेबिलिटी हमारा मॉडल बताता है, ना कि सीट बताता है कि चांसेस क्या है। अभी हमने क्या किया हमारे मॉडल में, उसके इंजन में हमने एक रडार बनाया, एक फोरसाइट मॉडल बनाया जिसको हम ORF2 बोलते हैं अपने इधर। उसमें हमने 5 डेटा लेयर्स को एक साथ मिला दिया, उसको अलग अलग वेटेज दिया था। जैसे टर्न आउट
डेल्टा हम एक बोलते हैं, कितना सबसे बड़ा सिग्नल होता है। क्योंकि आप देखोगे कि अगर वोटर्स ज़्यादा करके आ रहे हैं तो उनको एक चेंज चाहिए, उनको एक बदलाव चाहिए, वो इलेक्शन में आते हैं। तो 2020 के कंपैरिजन में बिहार में बहुत ज़्यादा मोमेंटम दिखा, हिस्टोरिक वोटर टर्न अराउंड हुआ, तो उसको हमने एक वेटेज दिया और हायर वेटेज दिया। उसके बाद हमने डेमोग्राफिक मोबिलाइजेशन की बात की, मतलब यूथ जो है सबसे ज़्यादा एक पक्ष की तरफ उनका झुकाव था, बिकॉज ऑफ रोजगार का एक डिमांड था और एक लीडर उनको फुलफिल कर रहे थे। और वुमेन में भी थोड़ा बहुत दिखा, जो फर्स्ट टाइम वोटर्स थे, खास करके वुमेन्स में। और क्योंकि फर्स्ट टाइम वोटर्स का सबसे बड़ा कंसर्न जॉब है, सिक्योरिटी, सेफ्टी, वो कहीं ना कहीं बिहार ने एक स्टैंडर्ड अभी मैच किया हुआ है। तीसरा था अलायंस के बीच में कोहेशन कितना है, उनके बीच में आपसी संबंध कितना है, तो ये तीसरा फैक्टर था। फिर हमने इसको तीसरा हायर वेटेज दिया। और कोएलिशन पार्टनर्स कितना इफेक्टिवली उनके बीच में वोट ट्रांसफर इस पे काम किया है, या फिर वो कितना अपने तरफ वोट्स ला पाएंगे जो कि उनके ही कोएलिशन में रहेगा। और उसके बाद हमने डिजिटल सेंटिमेंट और ग्राउंड पल्सेस, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि रैलियों में भीड़ बहुत दिख रही है बट वो टर्न आउट नहीं होती है, उनको कोई एक ऐसा फेज देखना होता है जिसके बारे में बहुत सुन रखा है, या फिर किसी भी कारण से उनको बोल करके लाया गया हो, कहीं कॉलेज के स्टूडेंट्स को बोला गया कि आज इस रैली में जाना है इस कॉलेज की तरफ से, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हमने इसको 4th नंबर पे रखा और उसको एक वेटेज दिया। और सबसे लास्ट आया हमारा एग्जिट पोल का कंसेंसस, जो भी आया है, जो ट्रेडिशनल एग्जिट पोल है, उसको लोवेस्ट वेटेज हमने दिया, सबसे नीचे रखा है। क्योंकि वैसे भी आज के डेट में एग्जिट पोल के ऊपर सबका ट्रस्ट नहीं है, और बहुत लोग बोल रहे हैं कि बिहार में बदलाव होगा, या एग्जिट पोल्स आर नॉट वेरी मच एक्यूरेट। अभी हमने जो मैंने आपको 4 फैक्टर्स बताए, टर्नआउट डेल्टा, डेमोग्राफिक मोबिलाइजेशन, अलायंस कोहेशन, डिजिटल सेंटिमेंट एंड ग्राउंड पल्स एंड एग्जिट पोल कंसेंसस, इसके हिसाब से जो एक वर्डिक्ट बना, हमने जो एक मॉडल से वर्डिक्ट निकाला, उसमें एनडीए बीजेपी अलायंस को 70% प्रोबेबिलिटी है दे विल फॉर्म गवर्नमेंट, एंड एज पर दैट प्रोबेबिलिटी, जो प्रोबेबिलिटी बन रहा है उसके हिसाब से उनको 130 से 160 के बीच में सीट आ रही है। मोस्ट इंटरेस्टिंग फैक्टर्स जो है आपको मैं बताता हूँ, महागठबंधन का प्रोबेबिलिटी जो आया, फर्स्ट मैं आपको एक बार फिर से रिपीट करूंगा, ये प्रोबेबिलिटी अकेले इस बार के वोटर्स टर्न आउट और एक्चुअल इलेक्शन रिजल्ट्स को ही नहीं कंसिडर करता, ये लास्ट टाइम का भी वोट परसेंटेज रेशियो एंड एवरीथिंग भी कंसिडर। तो उसका जो प्रोबेबिलिटी आया 10%, 10% आया, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अभी भी उनका सीट रेंज 75 से 95 है। नाउ थिंक, अगर ये प्रोबेबिलिटी के हिसाब से मैं बोलूँ, और सीट रेंज की बात करता हूँ, अगर यूथ सारा का सारा इनके फेवर में वर्क करता है, हमने वो भी फैक्टर कंसिडर किया, एंड दे रीच अप टू 120, 125, देयर आर द चांसेस, बिकॉज वोट शेयर्स इनका लास्ट इलेक्शन में भी काफी अच्छा था। सो देन द चांसेस ऑफ हंग असेंबली विल बी ऑल्सो देयर, 20% ऑफ देयर चांसेस। सो द फाइट इज टफ। अभी क्लियर कट वर्डिक्ट नहीं है, डिस्पाइट द मॉडल इज शोइंग प्रोबेबिलिटी 70%, बट आपको पता है 1% प्रोबेबिलिटी में भी खेल हो सकता है। एंड द नंबर ऑफ सीट एज पर दैट प्रोबेबिलिटी फॉर एनडीए अलायंसेस इज अराउंड 130 टू 160, इसके रेंज में रहेगा। एंड महागठबंधन का 75 टू 95 के बीच में। अब 20% जो है प्रोबेबिलिटी इज ऑफ हंग असेंबली। सो द की ड्राइवर्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो काउंटिंग डे पे 14th को डिसाइड करेगा बिहार का अगले 5 साल का फ्यूचर, इज टर्न आउट सर्ज, जो कि ऑलरेडी आपको दिख चुका है, हो चुका है, ऑलमोस्ट 64-65% है। यूथ वेव, एक्चुअली यूथ वेव कितना कन्वर्ट हुआ है, एंड आज की डेट में एक बात आपको मैं बता दूं, 35%, मतलब 18 टू 29 ईयर्स के जो एज ग्रुप है, उनका टर्न आउट 35% भी दिया है उन्होंने 2030। अगर आज आरजेडी की गवर्नमेंट नहीं बनती है, तेजस्वी सरकार नहीं आते हैं, 2030 if they will work on ground, they are going to come there in 2030, because
35% टर्नआउट इज वेरी मच लार्ज। और अगर इसमें प्लस 3% का शिफ्ट में ऐड कर दूं ना आज के रेट में, तो फॉर शॉर्ट तेजस्वी विल कम इन 2030। और अलायंस एफिशिएंसी, एनडीए अपने अलायंस एफिशिएंसी के लिए जाना जाता है, बूथ लेवल वर्क के लिए जाना जाता है। उनको 90% जब दिखता है, महागठबंधन में जो टूट चलते रहती है उनके बीच में जो बॉन्डिंग है उस पर काम करना पड़ेगा। दे हैव टू वर्क टू मेक इट मोर डिसिप्लिन। नाउ अभी वो 75% के आसपास है उनका। अगर ये कोऑर्डिनेशन गैप कम कर दे तो 2030 में, अगर आज नहीं आते, इस बार नहीं आते तो 2030 में पक्का आते हैं, बट स्टिल दिस इज अ प्रोबेबिलिटी। सो तो फाइनल वर्डिक्ट प्रोबेबिलिटी के हिसाब से है, हमारे अपने ओपिनियन पोल के हिसाब से, कि एनडीए की गवर्नमेंट बनने की प्रोबेबिलिटी लगभग 70% है। और महागठबंधन ने अपना बेस कंसोलिडेट किया, मतलब अपने आप को जमीनी। थैंक यू, प्लीज सब्सक्राइब, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।